morning students. Today we are going to learn about the topic of grammar, voice. It's a new topic and interesting also. Then try to understand it. Voice. What is the voice? Voice को हम हिंदी में वाच्य भी कहते हैं. वाच्य. And how can we change voice? There are two parts of voice. Voice के कितने parts होते हैं? Two. First, active voice, and second one, passive voice. In active voice, we can say that when subject does some work, means totally verb depend upon the subject. जब हमारा सब्जेक्ट जो हमारी वर्ब जो होती है किसके लिए डिनोट होती है? सब्जेक्ट के लिए, तो वो हमारा एक्टिव वॉइस होता है. सपोज कीजिए द गर्ल stands upstairs. ओके, इस सेंटेंस में जो stands वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने s यूज किया, बट व्हाई? बिकॉज वी हैव सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर सब्जेक्ट. क्योंकि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने यहाँ पर stands यूज किया है. और इस पे जो वर्ब हो रही है किसको डिनोट हो रही है? सब्जेक्ट को. और सब्जेक्ट हमारा गर्ल है. तो if anyone asks the question that which type of this voice, then you can say that it is the active voice. ये active voice है, इसको आप active voice में लेंगे. एंड पैसिव वॉइस में क्या होता है कि हमारी जो वर्ब होती है वो किसके लिए डिनोट होती है? वो होती है हमारे ऑब्जेक्ट के लिए डिनोट. सपोज दैट आई एम राइटिंग हियर द लेटर is written by her. was कर लेते हैं यहाँ पर. yes, the letter was written by her. अब इसमें जो was है हमने किसको लेके देखा है? लेटर के लिए. तो अब जो लेटर है ये सब्जेक्ट है क्या? इट्स द ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट है. और हमारी जो वर्ब है वो किसके लिए डिनोट है? ऑब्जेक्ट के लिए, यानी किसी कर्म के लिए. तो ऑब्जेक्ट के लिए जब हमारी वर्ब डिनोट होती है तो हम उस सेंटेंस में इस तरह के वॉइस को हम कहते हैं पैसिव वॉइस. इसमें सब्जेक्ट का जिक्र नहीं है, सब्जेक्ट को नहीं बताया कि यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो आप समझ गए ना कि पैसिव वॉइस है. सेकेंडली इसकी एक और पहचान होती है कि ये इसमें हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. ओके, वी ऑलवेज यूज हियर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. And how can we change active voice into passive voice? Then listen. Suppose that she drinks water. ये हमारा एक्टिव वॉइस है बिकॉज सब्जेक्ट डिनोट हो रहा है वर्ब के लिए. तो ये हमारा है भाई वह पानी पीती है. ये हमारा है एक्टिव वॉइस. अब क्वेश्चन ये है मेरा क्वेश्चन कि आप इसे चेंज कीजिए पैसिव वॉइस में. बट यू डोंट नो अबाउट द रूल्स. हाउ कैन वी चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस? देन लिसन बेटा. शी है सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म and plus s or es and it's the object. ओके, ये हमारा है एक्टिव वॉइस. किस टाइप का वॉइस है ये? एक्टिव वॉइस. अब हमें इसे चेंज करना है किसमें? पैसिव वॉइस में. हमें इसे चेंज करना है कर्मवाच्य में. तो कैसे करेंगे? देखिए, ऑब्जेक्ट जो है उसको फ्रंट में लेके आइए आप. सबसे पहले हम क्या करेंगे? वाटर. अब जब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि हमारा
सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं कौन सी, इज, एम, आर में से एक। ओके, वाटर सिंगुलर तो यहाँ पर कौन सा जाएगा, इज। ओके, वाटर इज। अब इसको फॉलो करेगी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ड्रिंक। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। अब बाय यूज कीजिए आप, बाय एंड शी को ले जाइए, ये हो जाएगा, इसका जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर। एंड इन फर्दर मिनट्स आई विल टेल यू हाउ वी चेंज द प्रोनाउन एंड हाउ कैन वी यूज द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ओके, इस सेंटेंस में आपने ये समझा है सिर्फ कि अगर एक्टिव वॉइस हमारा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो हम पैसिव वॉइस बनाते वक्त इज, एम, आर एज हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ओके, और थर्ड फॉर्म इसको फॉलो हमेशा करती है, और प्रोनाउन चेंज करना अभी बताएंगे आपको। ओके, तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो आप इज, एम, आर ही यूज करेंगे। ओके, सेकंड देखिए, ये इस सेंटेंस में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म की वर्ब की, सपोज दैट we have second form of the verb means simple past tense। अगर हमारे सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस में दिया गया है तो हम क्या करें, तो लिसन बेटा, he one second, he cut this paper, उसने इस पेपर को काटा, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। नाउ देयर इज अ लिटिल क्वेश्चन इन योर ब्रेन दैट इन योर माइंड दैट हाउ कैन वी से एंड हाउ कैन वी चूज व्हिच टाइप ऑफ द वर्ब, it's the first form of the verb, second form of the verb or third form of the verb, because cut these are same form, cut। listen बेटा, ये आपके verb की first form है, ये second और ये third। अब आपके माइंड में ये आएगा कि इसे हम कौन सी वर्ब माने, भाई हमें हेल्पिंग वर्ब चूज करनी है। अभी मैंने आपको बताया था जब हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर यूज करते हैं। बट अब तो हमें यही नहीं पता ना कि तीनों फॉर्म सेम है, तो छोटा सा बताती हूँ आपको इसका। देखिए, ही सिंगुलर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है सिंगुलर के साथ हमेशा क्या आएगा, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म होगी तो एस और ई एस यूज करोगे, तो वहां पर है सिंगुलर पर्सन है हमारा, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, सॉरी नाउन हमारा सिंगुलर है ये, तो यहाँ पर हम कट नहीं लिख सकते क्योंकि जब सिंगुलर नाउन होती है एज ए सब्जेक्ट तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस यूज करते हैं, तो आप कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है। ओके, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। और अगर थर्ड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव, हैड, इनके बिना कभी आती ही नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इनके बिना नहीं आएगी, तो ये भी नहीं है, तो ये कौन सी होगी, ये हमारी सेकेंड फॉर्म है वर्ब की। Which form? Verb. Second form of the verb. Then take the object in front of the sentence. This paper. Okay. And now it's the turn of helping verb. Which type of helping verb we have to use here in the simple past tense? ये हमारा simple past tense है क्योंकि यहाँ पर verb की second form यूज हो रही है। तो देखिए, जब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तब हमने इज, एम, आर यूज किया। अब हमारे पास सेकंड फॉर्म है तो हम हेल्पिंग वर्ब के लिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज करते हैं वॉज या वर। ओके, एंड दिस पेपर इज द सिंगुलर, सिंगुलर के लिए वॉज यूज करेंगे, वॉज थर्ड फॉर्म सेम, बाय ही का जो प्रोनाउन चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट में जाएगा तो ये हिम हो जाएगा। ओके,
ये आपकी सेकंड फॉर्म हमने यूज किया, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस यहाँ पर हमने यूज किया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टर्म आती है हमारी, सपोज कीजिए कि हमारे पास राम इज वन सेकेंड, गिविंग एन आइसक्रीम। ओके, सपोज कीजिए कि आपके पास सेंटेंस बनाएंगे इसका। ये हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है एंड ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इधर एंड आइसक्रीम। ओके, फिर वो हेल्पिंग वर्ब इशू है। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या है बेटा, आपको ऑलरेडी दी गई है आपकी बात। ये ना तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना सिंपल पास्ट टेंस है जो अभी सिखाया था, ये हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको पता है कि हमेशा हमें आईएनजी फॉर्म मिलती है, मीन्स वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिलती है। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब हमारी उसी कैटेगरी की होती है, जो हम पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो उसी कैटेगरी की होगी, उसी फैमिली की होगी, यानी कि इज, एम, आर, इनमें से आपको चूज करनी है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, लेकिन देखो बेटा इसमें आईएनजी दिया गया है ना, आईएनजी। आईएनजी को रिमूव करने के लिए हम बीइंग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बीइंग, यानी कि इज, एम, आर आपको गिवन है और इसके साथ में आप बीइंग लगा देंगे, वो आपकी टोटली क्या बन जाएगी? हेल्पिंग वर्ब पूरी तरह से। देखिए एंड आइसक्रीम, आइसक्रीम के साथ अभी आपको बताया आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो सेम रहेगी। इज, एम, आर में से किसे चूज करोगे? आइसक्रीम भाई सिंगुलर है, लाइक इज, और साथ में हमें थर्ड फॉर्म बनानी है ना, थर्ड फॉर्म लेनी है पैसिव वॉइस में, तो आईएनजी रिमूव करने के लिए हम इसमें बीइंग यूज करेंगे। यहाँ पर आप लिख दीजिए बीइंग। अब थर्ड फॉर्म लीजिए गिव, गिवन और बाय राम। ओके, अगर यहाँ पर वॉज वर्ब होता तो भी हम सेम होता, बस वॉज वर्ब में ही आपको चेंज करना होता। सपोज कीजिए यहाँ पर हमारे पास होता वॉज, तो ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम टू सेम रहता। अभी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, वॉज को वॉज रहता, ठीक है। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है और जो इज कराया था वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। अब नेक्स्ट आता है हैज, हैव, हैड, मीन्स परफेक्ट टेंस। ओके, she has brought a doll. Okay, she has brought a doll. अब इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब इसमें सेम होती है हैज हैव वाले में। हेल्पिंग वर्ब अगर आपको देखो बेटा आपको ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब मिल जाए तो हेल्पिंग वर्ब की फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो उसी फैमिली से आप लोगे। यानी कि हैज है तो हैज हैव, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इज है मान है तो उसी में से एक उठाना है आपको अकॉर्डिंग टू द नाउन सब्जेक्ट जो हमारा है, और अगर वॉज वर है तो उसमें से आपको चूज करना है। तो ये तो क्लियर है कि हमारे पास हैज हैव में से ही हमें हैज और हैव एक फैमिली के होते हैं, हैज और हैव, ठीक है। ये और हैड जो होता है वो किसका होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है, और ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, ये तो दिस सेंटेंस इज बिलोंगिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट। A doll helping verb has because it is singular, और dolls होता है ना यहाँ पे बहुत सारी गुड़ियाँ dolls, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? have कर देते हैं, क्योंकि उसमें से हमें चूज करना होता है। प्लूरल है तो have कर देना, सिंगुलर है तो has, और इसके साथ में हम हमेशा has और had इनके साथ में हम
यूज करते हैं बीन। क्या यूज करते हैं? बीन। बीन यूज करते हैं। अ डॉल हैज बीन, अब थर्ड फॉर्म लीजिए, ब्रॉट बाय हर। ओके, हैड होता तो हैड कर देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब सपोज कीजिए आपके पास कोई मॉडल है या फिर विल शैल ये सब आ गए। आई विल मीट यू, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। विल आया ना, जब आपके पास विल शैल मॉडल आ जाए तो इनके साथ में हम प्लस करते हैं बी। क्या यूज करते हैं? बी। तो कीजिए, यू विल बी, मीट की थर्ड फॉर्म मैट बाय मी। ठीक है, कोई भी मॉडल होता है, विल और शैल होता है, तो उनके साथ हम बी यूज करते हैं। देखो सिंपल सा है, फर्स्ट है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें मिल जाए तो हम हेल्पिंग वर्ब इज हमारा यूज करेंगे। सेकंड फॉर्म मिल जाए एक्टिव वॉइस में, देन वी This type of helping verb we can use here was verb. Is am are was verb आपको ऑलरेडी मिला हुआ है, तो हम क्या करते हैं, is am are के साथ being लगा देते हैं। अगर was verb में सेंटेंस है हमारा तो was verb के साथ being लगा देते हैं। उसके बाद है has have had, has have had तो being लगा देना, had है तो भी being लगेगा। अब इसके बाद है will shall आ गया, कोई मॉडल आ गया तो भी आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी मॉडल आ गया तो आपको be यूज करना है, be। और ये हमेशा याद रखना, इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। Now students, I am telling you some short tricks about these rules. Please listen. Firstly, beta, there are 5 golden rules for you. Why? So that you can change active voice into passive voice. फर्स्ट जो स्टेप होगा आपका क्या होगा? फर्स्ट आपका जो स्टेप है वो क्या है कि आपको ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को किसे चेंज करना है आपको? सब्जेक्ट। यानी कि सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा उसको उठाकर सेंटेंस के फ्रंट में ले आओ, सब्जेक्ट बना लो। सेकंड है आपका हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, उसके बाद क्या यूज करोगे? हेल्पिंग वर्ब। ओके। थर्ड है आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे, और फोर्थ में वर्ब की थर्ड फॉर्म को फॉलो कौन करेगा? बाय। ठीक है, ओके। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसको बाय बाय कर देना। अच्छा, इसके बाद है फिर इसके बाद उल्टा कर देना आपको, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो हम किस में चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट। ये हमारे 5 गोल्डन रूल्स हैं, ये स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करोगे जैसा भी हमने किए थे। जैसे है रवि डिपॉजिट इज फी। ओके, तब इसमें क्या करेंगे? अब पहले फाइंड कीजिए, फाइंड कीजिए हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। चलो स्टेप बढ़ाते हैं आगे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। ऑब्जेक्ट हमारा हिज फेस है, तो इसको उठा के सामने ले आओ, हिज फेस। ओके, अब हमारे पास वर्ब की है सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है तो हम अभी बताया था सेकंड फॉर्म होती है तो हम वॉज या वन में से चूज करते हैं। अब हिज सॉरी फेस कर दिया यहाँ पे, हिज फी के साथ हम करेंगे वॉज। ओके, अब हमें वर्ब की थर्ड, ये वाला भी रूल किया आपने, ये फॉलो कर दिया। पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज कर दी। अब आपका है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम ही होती है इसकी, डिपॉजिट बाय यूज करो, बाय। अब कौन है यहाँ पे? रवि, तो रवि का यानी कि सब्जेक्ट को फिर ऑब्जेक्ट हमने बना दिया। देखो हमने 5 रूल यहाँ पे फॉलो किए हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेके आए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर हमने क्या किया? सब्जेक्ट को फिर से कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट में।
ओके, ये हमारे कुछ गोल्डन रूल्स थे। एंड इफ यू वांट टू राइट इट इन नोटबुक देन pause the video and then write it. Okay. ओके, अब सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है इनमें ये आते हैं हेल्पिंग वर्ब हम कैसे यूज करें। तो एक छोटा सा आप चार्ट टेबल बना लीजिए, उसमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस और ये हमारा है पैसिव वॉइस। ओके, करते हैं कैसे करना है। फर्स्ट में देखिए, थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊंगा आपको। इफ व्हेन यू सी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन एक्टिव वॉइस देन यू हैव टू यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इज एम आर। इसमें से आपको एक चूज करना है, ठीक है। ये आपके है फर्स्ट रूल। कई बार ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म साथ ऐसे रियस भी आ सकता है, ये पता ही आपको कब आता है। सेकंड है, सेकंड आपका आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आप इसको यूज, इसमें हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे वाज और वर, ठीक है। अच्छा, कई बार डिड नॉट वगैरह भी आ सकता है, डिड वगैरह, तो भी आप वाज वर ही यूज करना, और इसमें डू या डज आ सकता है, डू या डज, ठीक है। इसके बाद है इज एम आर या वाज वर। ये कैटेगरी अलग अलग है, अभी आपको समझाया था। ऐसा मत करना कि वाज में सेंटेंस आ गया उठा के आप इज एम आर में से चूज करो, गलत हो जाएगा सारा, ठीक है। ये जब हो, इनके साथ में आप यूज करेंगे क्या, बीइंग, ठीक है। अगर इस कैटेगरी के हैं, इस ग्रुप में से है, तो इज एम आर के साथ बीइंग यूज कर देना। वाज वर है तो इनके साथ बीइंग यूज कर देना। इसके बाद है फोर्थ है आपका हैज, हैव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड इट्स द पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड एक ही होता है, सिंगुलर प्लूरल सबके साथ ये लगे, तो इसके साथ आप यूज करेंगे बीइंग। बीइंग बजाते हैं ना स्नैक के लिए, कर देना बीइंग, ठीक है। इसके बाद है विल, शैल या और भी कुछ मॉडल कैन, कुड वगैरह लिख देते हैं। कैन, कुड, शुड, मे, माइट, एटसेट्रा, मीन्स कोई भी मॉडल, तो आप इनके साथ यूज करेंगे क्या, बी, ठीक है। बी यूज करेंगे, और इसमें हमेशा याद रखना पैसिव वॉइस में आप कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये आपके रूल्स हैं कुछ, देख लीजिए आप, एक बार पॉज करके देख सकते हो आप इन्हें, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन ये है, एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता देती हूँ कि आप कैसे चूज करेंगे भी कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस तरह के सब्जेक्ट के साथ हम यूज कर सकते हैं। तो लिसन बेटा, बड़ा कंफ्यूजन होता है कई बार कि हम इस मैटर में परेशान हो जाते हैं कि कब हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। और तो एक बार देखें, आपके पास टोटल हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है, इज, एम, आर, ठीक है। वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ओके, डू, डज, डिड, टोटल हेल्पिंग वर्ब यही है आपके पास। तो अब
इनमें से आपसे ये कोई पूछता है कि आप ये बताओ सिंगुलर के साथ कौन सी आएगी एंड प्लूरल के साथ कौन सी यूज करोगे, तो ध्यान रखना सिंगुलर और हमारा एक होता है प्लूरल, बस सब्जेक्ट जो होगा 2 टाइप्स के तो होगा, या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, या तो अकेला होगा या एक से ज्यादा होंगे। तो सिंगुलर होना, तो मान लो आपको इस कैटेगरी में से फाइंड करना है, ये कैटेगरी अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज हो जाते हैं, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ, ठीक है। इनमें कोई झगड़ा ही नहीं है क्योंकि अकेले ही अपनी फैमिली में, तो हर किसी के साथ ये जा सकते हैं, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी, हैड और डिड। अब झगड़ा है लोगों में कि भाई कैसे क्या करें, तो एक काम करना, सिंगुलर में आप देखिए किससे हमारी जो स्पेलिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो कौन से अल्फाबेट से स्टार्ट है, एस से। किससे स्टार्ट है, एस। तो आप इन हेल्पिंग वर्ब्स में इस कैटेगरी में एस वाली फॉर्म ढूंढिए, मतलब जिसमें एस दिया हुआ है, डू में दिया, डज में है ना एस, ये रहा। तो ये किसकी तरफ जाएगा, सिंगुलर के लिए। डज हम किसके लिए यूज करेंगे, सिंगुलर के लिए। इज, एम, आर, इसमें एस किस में आया हुआ है, इज में, तो जो इज है वो कहाँ जाएगा हमारा, सिंगुलर के पास। एम हमेशा आई के साथ यूज होता है, आर कहाँ जाता है, प्लूरल के साथ, ठीक है। एम का तो आपको सभी पता है, कई बार बोलते रहते हैं आई एम। वॉज वर्ब में से वॉज जो है वो जाएगा सिंगुलर के पास, ओके। हैज में से एस आ गया, हैज जाएगा सिंगुलर के पास। ये दोनों है सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए। देन बेटा इट्स द शॉर्ट्स ट्रिक है आपके लिए फॉर यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब विद द सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, ओके, एज अ सब्जेक्ट। देन लिसन बेटा, अब one question also remain, then when we use and how we use pronoun आप पहले भी किया था, ये जैसे I, my, me, ये आपका सब्जेक्टिव होता है या ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो बस इन दोनों में ही देखना है, पैसिव वॉइस में ये यूज होता है। यू, सॉरी वी है इसमें, एक सेकेंड, we, our, us, you, your, you, he, his, him, she, her, they, their, them, it, its, ओके। अब इसमें क्या है पता नहीं कहाँ यूज होता है, जब प्रोनाउन यूज नहीं करते हैं, आप बताते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट की तरह लिखना है तो ये वाले लिखना, चेंज करके। सब्जेक्ट की तरह लिखना है तो ये वाले, कैसे लिखोगे, सपोज कीजिए आपकी सेंटेंस में ये आ गया, आई कैन सॉल्व इट, ओके, आई कैन सॉल्व इट। अब इसमें आपको सबसे पहले हमारा रूल क्या था, फाइंड कीजिए, क्लासिफाइड करते हैं इसको, इट द सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले जो गोल्डन रूल्स कराए थे उसमें फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर इट, ठीक है, कैन का कैन रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है। अब मॉडल जो होता है उनके साथ अभी आपको बताया था क्या यूज करोगे, बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे, सॉल्व। अब बाय यूज करोगे। अब आई जो है यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह यूज है, लेकिन अब हमें आई को एज ऑब्जेक्ट यूज करना है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर जाकर के बाय के बाद मी कर देना, आई मत लिख देना, बस इतना चेंज करना है, ठीक है। जैसे कि शी लाइक्स हर, ओके, शी लाइक्स हर या हिम कर देते हैं यहाँ पर ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। शी लाइक्स हिम, ये हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट उठा के इधर लाओ। अब हिम कहाँ है, यहाँ पर हिम हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसको जब आप सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ही, ये टेबल तब यूज होगी आपकी। ही लाइक्स है, ही इज, लाइक हो जाएगा थर्ड फॉर्म बाय। अब शी जो है, शी यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, ये वाला।
अब इसका जो लास्ट वो है देखिए इसी की लाइन में हर, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे हर। देन बेटा यू हैव टू लर्न दिस टेबल properly, and today I explained about the simple sentence, how can we use, how can we change active voice into passive voice. I hope you will enjoy it. Thanks.